ग्रामीण वित्त की क्या आवश्यकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है इशू है, बात है। तो अब देखते हैं कि राजस्थान में क्या ऐसी बातें हैं जिनको कि जो ग्रामीण जो कि वित्त के द्वारा जो है उनकी पूरी की जा सकती है। राजस्थान की कृषि थोड़ी दूसरी तरह की है। दूसरे भारतवर्ष में जो दूसरी जगह कृषि करी जा रही है वो हमारी भौगोलिक दशाओं के हिसाब से थोड़ी अलग है। इसलिए हमें यहाँ पर कृषि के लिए जो ऋण है या किसी के लिए वित्त है वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो जो आवश्यकता है या इसका जो ग्रामीण वित्त का जो महत्व है उसका पहला है कृषि आदानों को खरीदने के लिए, यथा हल, बैल, ट्रैक्टर, बीज, कृषि मशीनें, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, लागत भुगतान। तो यानी कि जो हमारा कृषक है वो राजस्थान का कृषक है। अगर कुछ गंगानगर वाले इलाके को अगर आप छोड़ दें तो ज़्यादातर जो हमारे कृषक हैं वो सामान्य श्रेणी के कृषक हैं, धनिक कृषक नहीं हैं। तो हमारे कृषकों को जो है वो जैसे ही जो है सीजन शुरू होता है, जो बीज खरीदने के लिए या जो खाद जो है वो खरीदने के लिए, जो दवाइयाँ जो जिसे कि हम कह सकते हैं कीटनाशक पदार्थ खरीदने के लिए, इसके अलावा भी जो दिन प्रतिदिन के जो खर्चे हमारी कृषि में होते रहते हैं, जैसे कि अब धीरे धीरे कृषकों का परिवार भी बड़ा परिवार नहीं रहा है, उसको कृषि के लिए आवश्यक मजदूर भी बाहर से बुलाने पड़ते हैं। तो उनका मजदूरी का भुगतान करने के लिए के और इसके अलावा जो खेत में सिंचाई की व्यवस्था करवाने के लिए या जो दूसरे लोगों से वो जो कृषि मशीनें जो किराए पर लेता है उनका किराए का भुगतान कराने के लिए, ये हमारे कृषि के दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। दूसरा है जो है भूमि को खरीदने के लिए। तो जैसे एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस बढ़ाता है, नई मशीनें डाल लगाता है, नई फैक्ट्रियां खरीदता है, अपने प्रोडक्ट का जो है डाइवर्सिफिकेशन करता है, इसी तरह कृषक जो है वो उसको नई भूमि खरीदने के लिए या चकबंदी यानी कि अपने खेत एक जगह से बेचकर दूसरी जगह पर खरीदने के लिए, या जो है कुआं खेती पर खेत पर या जो अपने फार्म पर कुआं बनवाने के लिए, कुएं में बिजली की मोटर लगवाने के लिए और ट्रैक्टर खरीदने के लिए और दूसरे प्रकार की जो कृषि मशीनें हैं उनको खरीदने के लिए, इन कार्यों के लिए भी उसको जो है लोन चाहिए। ये जो ऋण होता है वो दीर्घकालीन प्रकृति का ऋण होता है, जिसके बिना जो है कृषक का जो है वो टिका रहना संभव नहीं है। जोखिम की सुरक्षा के लिए किसान साल भर मेहनत करता है, पर कोई भी जोखिम या कोई भी रिस्क ऐसी होती है जो उसके बर्बाद कर देती है। तो जैसे कि बरसात है, आंधी तूफान है, सूखा है, प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे ओलावृष्टि है, या जैसे धूप ज़्यादा पड़ना है, कम पड़ना है, इन चीज़ों से सुरक्षा के लिए भी जो है कृषक को काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बीमा करवाना होता है, या जैसे सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है, या दूसरे प्रकार की जो व्यवस्था जैसे कि तापमान कम करने के लिए शेड बनवाने होते हैं, जिनसे कि जो है कंट्रोल्ड टेम्परेचर दे सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे आपने सुने होंगे या देखे होंगे फार्म हाउस होते हैं जिनमें पूरे के पूरे जो है उस फार्म हाउस को जो है कवर कर दिया जाता है, और उस कवर से कर कर जो है और उसमें जो है कंट्रोल टेम्परेचर देते हैं, या तो धूप जो है उसको पूरी कर देंगे या कम कर देंगे। तो इस कार्यों के लिए भी बहुत ऋण की आवश्यकता होती है। हम जब इसकी बात करते हैं कृषि वित्त की, तो हम केवल गरीब कृषकों के लिए ही कृषि वित्त की बात नहीं करते हैं, बल्कि जो आधुनिक कृषक हैं, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे और वैज्ञानिक कृषि करने वाले लोग हैं, उन कृषकों की, और जो हमारे बिजनेसमैनों से भी अच्छा पैसा कृषि में करा रहे तैयार कर रहे हैं, और कृषि के साथ साथ जो बागवानी का कार्य भी कर रहे हैं, या कृषि के साथ साथ जो पशुपालन का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी कृषि वित्त की व्यवस्था के संदर्भ में
ग्रामीण वित्त को देखते हैं। तो जैसे एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा आंवले का जो जिसने बाग लगाया हुआ है, या एक व्यक्ति जिसने बहुत बड़ा सेब का बाग लगाया हुआ है, तो इनके फलों को जो पशुओं से सुरक्षा के लिए जो है तारबंदी करनी होती है, या पक्षियों से फलों की सुरक्षा के लिए जो नेट लगाना पड़ता है, इसमें भी जो है बहुत खर्चा करना पड़ता है। आगे लेते हैं हम इसमें जमानत का अभाव। तो हमारा जो कृषक है वो बहुत ही जो है उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, और उसके जो उसकी भूमि है, ज़मीन है, घर है, उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इसलिए जब भी कभी कहीं वो जब भी अपने लिए वो ऋण लेना चाहता है, तो बैंकों को किसी प्रकार की सिक्योरिटी देने में जो है वो अपने आप को अक्षम पाता है, वो अपने आप को असफल पाता है, और ऐसी स्थिति के लिए जो उनको सरकार द्वारा जो विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करने की जिम्मेदारी बन जाती है। अगला लेते हैं विपणन की मजबूरी। तो विपणन से मतलब है कि जो हमारा कृषक है वो हमारी जैसे ही कृषि फसल आती है वो उसको बेचने के लिए तुरंत मजबूर हो जाता है। क्यों मजबूर हो जाता है? क्योंकि उसको जिन जिन लोगों से उसने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लिया है उनको चुकाना होता है, और उसको अपना जो फसल है वो सस्ते में ही बेचनी पड़ती है। अगर उसको ऋण की व्यवस्था कर दी जाए और उसको थोड़ी अवधि मिल जाए ऋण चुकाने के लिए, तो वो अपनी फसल को जो स्टोर करके रख सकता है और उसको अच्छे कीमत मिलने पर बेच सकता है। तो इसलिए विपणन की मजबूरी की वजह से के कारण भी हमें जो है इसकी जो कृषि वित्त की आवश्यकता होती है। अगला है भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं होना। तो भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारा कृषक जो है वो अपने अनाज को शीघ्र ही बेच देता है, जिससे कि उसे नुकसान होता है। और जो शुरू शुरू में जब फसल आती है अनाज बेचने से नुकसान होता है, तो भंडारण करने के लिए या तो जो है हमारे जो समृद्ध कृषक हैं वो आगे आएँ, या हमारा कृषक है वही अपने घर पर भंडारण की व्यवस्था करे, जिससे कि उसमें उसका जो फ्यूमिकेशन करना पड़ता है, उसको जो अपनी फसल है उसको सुरक्षित रखना पड़ता है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, उसके लिए एक पर्याप्त मात्रा में जो है बिल्डिंग बनानी पड़ती है। इनके लिए भी जो है वो कृषि ऋण की आवश्यकता होती है। और पुराना ऋण चुकाने के लिए, यानी कि जो किसान है वो गरीब, ऐसा कहते हैं किसान के बारे में, भारतीय किसान के बारे में, हमारा कृषक जो है वो ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही रहता है और ऋण में ही मर जाता है। तो इसका मुख्य कारण है कि उसका जो ऋण लिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा है और उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें इस ऋण को किसी न किसी प्रकार से चुकता करना होगा। तो इसलिए ऋण को चुकाने के लिए भी ऋण की आवश्यकता पड़ती है। एक है सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। तो कृषक जो है वो भी हमारी तरह सामाजिक प्राणी है, उसको भी अपने समाज में पूरी रेपुटेशन से, पूरी इज्जत से और एक सामाजिक जो है में रहने का अधिकार है। तो वो अपने जो विभिन्न सामाजिक दायित्व है, जैसे बच्चों की शादी है या कोई किसी प्रकार के जो अन्य जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अन्य किसी प्रकार के वैवाहिक और जो है जो दूसरे कार्यक्रम हैं जो कि हमें करने होते हैं, उनके लिए भी ऋण की आवश्यकता होती है। और कई बार उसको ये ऋण नहीं मिलने पर वो बहुत ही धूर्त और बदमाश लोगों से ऋण उधार ले लेता है, जिसकी वजह से उसका शोषण होता है और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। ओके, थैंक यू। ये मैं अब एक चैप्टर पूरा हुआ अपना कि कृषि में भारतीय जो ग्राम है उसमें ऋण का अर्थ क्या है, वित्त का अर्थ क्या है और उसकी आवश्यकता और महत्व क्या है। ओके, थैंक यू।